जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरा किडनी से रिलेटेड है। इस टॉपिक में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि गुर्दे फेल होने की बड़ी वजूहात क्या हैं। क्योंकि आजकल हमारे मुआशरे में जो है हर 10 में से 6 बंदे गुर्दों की किसी न किसी बीमारी का शिकार हैं। उसमें देखने में आ रहा है कि यंग जनरेशन जो है वो ज़्यादा इसमें पाई जा रही है। तो मैं आप लोगों को आज बताऊँगा कि ऐसे कौन से हैं वो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी कौन सी जो है वो आदात हैं कि जिनकी वजह से आप गुर्दों की बीमारी का शिकार होते चले जाते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को टॉपिक की समझ आ जाए। सबसे पहले इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है जिसकी वजह से एक इंसान गुर्दों की बीमारी का शिकार हो जाता है वो है पानी का कम इस्तेमाल। अब पानी हमारे जिस्म में एक ऐसा रोल प्ले करता है कि हम अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उससे हम सारा दिन एक्टिव भी रहते हैं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारा खून भी साफ़ रहता है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे गुर्दे भी हेल्दी रहते हैं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो ब्लड प्रेशर को हाई होने से भी रोकता है। तो पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, पानी का नुकसान नहीं है। आप जब सुबह सो के उठते हैं आप कोशिश करें 2 से 3 ग्लास नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आप कभी भी गुर्दों की बीमारी में मुब्तला नहीं होंगे। क्योंकि देखने में आया कि आम तौर पे यंग जनरेशन में ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या गुर्दों की बीमारी का पाया जाना वो ज़्यादातर कम पानी के इस्तेमाल की वजह से ऐसे मसले यंग जनरेशन में आते हैं। अब इसमें आप देखेंगे सर्दियों में पानी का इस्तेमाल कम होता है, जैसा कि पानी का इस्तेमाल कम होता है और अक्सर लोगों के सर्दियों में ही बीपी का मसला ज़्यादा होता है, उनके गुर्दों का मसला उनको बढ़ जाता है अगर वो पानी का कम इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से। दूसरे नंबर पे इसमें आता है डायबिटीज़, शुगर। अब शुगर के मरीज़ हैं उनकी जो है शुगर हाई रहती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो गुर्दों की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो जो शुगर पेशेंट हैं वो अपनी शुगर को नॉर्मल रखें। अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं या वो मेडिसिन ले रहे हैं, इसके साथ साथ वो लोग अपनी डाइट को थोड़ा सा मेंटेन करें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मेंटेन करें। इसके अलावा अपनी जो है वो लाइफ में वॉक को थोड़ा सा वो कंपलसरी करें। सुबह शाम में एक दफ़ा वॉक लाजमी किया करें ताकि उनका शुगर लेवल जो है उनका नॉर्मल रहे और वो शुगर उनके गुर्दों पे असर ना करे। तो शुगर पेशेंट्स के लिए जो है इस चीज़ की जो है वो केयर करना बहुत ज़रूरी है। मंथ में 1 से 1 दफ़ा या 2 दफ़ा वो अपने गुर्दों के टेस्ट लाजमी करवाएं ताकि उनको पता चलता रहे कि उनके गुर्दे किस स्टेज पे खड़े हैं। तीसरे नंबर पे आता है कंटिन्यूस इन्फेक्शन। कंटिन्यूस इन्फेक्शन में जो है आजकल फीमेल्स में मसला बहुत ज़्यादा पाया जाता है यूटीआई इन्फेक्शन का, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। आमतौर पे ये पेशाब की नाली में इन्फेक्शन होता है जो कि आपके डायरेक्ट गुर्दों पे जाके असर करता है। क्योंकि जब यूटीआई इन्फेक्शन होता है ये आपके गुर्दों के ऊपर असर करता है, गुर्दों की आपकी स्वेलिंग हो जाती है। इसकी चंद एक अलामात मैं आपको बता देता हूँ। जब यूटीआई इन्फेक्शन किसी को होता है या वो जेंट्स में हो या वो फीमेल में हो, सबसे पहली अलामत इसकी होती है कि आपको यूरिन करते हुए आपको दर्द होती है, आपको जलन महसूस होती है। दूसरे नंबर पे आपको पेशाब जल के आता है। तीसरे नंबर पे जो इसका सिम्टम आता है वो आता है आपकी पीछे कमर जो नीचे वाला हिस्सा होता है गुर्दों वाला, वहाँ पे आपको पेन स्टार्ट हो जाती है और कई दफ़ा ये पेन इतनी शदीद होती है कि आप लोगों को एंटीबायोटिक लगवाना पड़ता है, आपको कोई ना कोई पेन किलर ड्रिप लगवानी पड़ती है। तो अगर कोई ऐसी अलामत आपको हो तो आप समझें आपको यूटीआई इन्फेक्शन है, उसकी आप ट्रीटमेंट लें, मेडिकेशन लें। क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन का बार बार होना किसी भी इंसान में गुर्दों की बड़ी बीमारी का सबब बन सकता है। तो अगर आप यूटीआई इन्फेक्शन के शिकार हैं, आपको इनमें से कोई भी अलामत आ रही है या ज़ाहिर हो रही है, तो आप अपना उसका इलाज करवाएं, आपका इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है इसके अंदर एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर्स। यानी कि हम लोग क्या करते हैं आजकल घर के ऊपर पेन किलर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं। सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, टांगों में दर्द है, हम कोई भी पेन किलर उठा लेते हैं, उसको खा लेते हैं। लेकिन जो पेन किलर जो होती है डाइक्लोफेनिक सोडियम होगी, डाइक्लोफेनिक पोटेशियम होगी, ये डायरेक्टली जाके गुर्दों के ऊपर असर करती है। ये एक दिन में असर नहीं करती, टाइम लेती है, 4 से 5 साल का अरसा लेती है ये। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर इस्तेमाल करते हैं वो इस चीज़ को जान लें कि आने वाले वक्तों में एक ना एक टाइम पे उनको गुर्दों का मसला होता ही होता है। उसमें ये होता है कि उनके गुर्दों में पेन स्टार्ट हो जाती है, उनके गुर्दों में पेन स्टार्ट के बाद उनके गुर्दों में यूरिन के थ्रू पस आने लग जाती है, उनके गुर्दे श्रिंक होने लग जाते हैं, कोई भी मसला उनको गुर्दों का हो सकता है। तो ऐसी सूरत में घर पे अगर आपको कोई मसला है, कभी भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर आप कोई भी पेन किलर का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल आपको गुर्दों की बीमारी का शिकार बना देता है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो इसमें जो सबसे जो है वो मेन चीज़ इसमें आती है वो है ब्लड प्रेशर। आजकल की जनरेशन में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, यंग जनरेशन में भी और ओल्ड जनरेशन में भी। और ब्लड प्रेशर के हाई होने की जो मेन वजह होती है, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, पानी का कम इस्तेमाल। उसके बाद आजकल हम लोग जो है वो हाई ऑर्गेनिक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाहर का खाना इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम जो है वो ख़तरनाक किस्म की जो है वो खुराक कहते हैं कि वो आजकल यंग जनरेशन में जो है, और जो अगर आपके घर पे कोई ओल्ड हैं उनके लिए, दोनों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। जैसे हम फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, बाहर के खानों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये हमारे जगह बॉडी के अंदर एक तो
ब्लड प्रेशर को हाई करने का सबब बनते हैं। उसके बाद जो है हम इससे डायबिटीज़ का भी खतरा बहुत ज़्यादा आता है, ओबेसिटी बढ़ती है, मोटापा बहुत जल्दी बढ़ता है इससे। ऑयल ऐसा इसमें इन्होंने रखा होता है जिसमें ये लोग फ्राई करके देते हैं, एक एक हफ्ता ऑयल को चेंज नहीं करते ये लोग। तो बाहर के खानों से परहेज़ करें, क्योंकि बाहर का खाना 100 बीमारियां लगाता है, और बाहर के खानों की वजह से ही आजकल लोग हर किस्म की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर की आजकल जो मेन वजह है वो है बाहर का खाना। हम लोग घर का खाना छोड़ के बाहर का खाना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम पे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया था। जब ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया था तो वो सीधा किडनीज पे इफेक्ट करता है, और एक टाइम ऐसा आता है वो हमारे गुर्दों के फेल होने का सबब बन जाता है। तो ये चंद एक चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अगर आप इनके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे तो आप कभी भी गुर्दों की बीमारी का शिकार नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।